चिराग पासवान का बात कौन बोलते हैं? चिराग पासवान जो कहते हैं कि दलितों का नेता है, चिराग पासवान अब मलाई खाने में लगे हुए हैं। आपको कभी देखा है कि चिराग पासवान ने कभी दलितों के लिए आवाज उठाए? इनके पापा जो थे, इनके पापा भी हवा की लहर की जैसे जिस तरफ चलता था उस तरफ चले जाते थे। वही चिराग पासवान की हालत है। नाम के लिए तो वो दलितों का नेता है, लेकिन दलितों के लिए क्या कुछ कह रहे हैं? आवाज उठाते हैं दलितों के लिए? बताइए ना। मांझी समाज से मांझी जी आते हैं, मांझी समाज के साथ कितना अत्याचार होता है, कौन आवाज उठाते हैं? मांझी दशरथ मांझी किस समाज से आते हैं, और दशरथ मांझी के आज जो है उनका बेटे, उनकी जितना वो रह गए हैं उनको क्या मान सम्मान मिले हैं? दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बनाया, माउंटेन मैन जिसको कहते हैं, मांझी समाज के लिए उनका, अगर मांझी समाज की बात करें तो इनका योगदान सिर्फ मांझी समाज के लिए, पूरा बिहार के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन उनके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? आप कह रहे दलितों के अच्छा करेगा, कौन कर रहा है दलितों के लिए अच्छा? सिर्फ और सिर्फ दलितों का नेता बनना और दलितों के लिए काम करने में बहुत फर्क है। क्या दलितों के नेता वोट लेके क्या मनवादी की तरह मलाई बिल्कुल वही हो रहा है, वही हो रहा है। सिर्फ दलितों का नेता जो है वो दलितों का वोट जरूर लेते हैं। चिराग पासवान जी को देख लीजिए, आप दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं तो वो आवाज निकालते हैं? नहीं निकालते। मुझे जितना दिखाई दे रहा है चंद्रशेखर आजाद तब भी आगे बढ़ते हैं। अब दलितों के साथ अत्याचार होता है तो कम से कम चंद्रशेखर आजाद जो है वो जमीन पे तो उतरते हैं, अपने लोगों को तो भेजते हैं कम से कम। लेकिन बाकी जितना भी मुझे नेता दिखाई दे रहा है, ये जितना भी नेता है दलितों के नाम पे जो वोट ले रहे हैं, ये दलितों के लिए काम करते हुए मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप बताइए। पीट के मार दिया जाता है, गोबर खिलाया जाता है, दुनिया भर की प्रताड़ना दी जाती है और आरक्षण हटाओ की बात करते हैं। ये दोगली बात देश में कब तक देखिए, दोगली बात चलते आ रहे हैं और चलते रहेगा, क्योंकि जब तक दलितों का नेता ही अगर दोगली बात करेंगे तो आप बताइए किससे उम्मीद करेंगे? दलितों ने दलितों का नेता बनाए, वही दलितों का नेता जब जाके सत्ता पक्ष के साथ मिल जाते हैं और उसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से कोई आवाज नहीं निकालेगा तो फिर दलितों का इंसाफ कैसे होगा? आज दलितों को घास खिलाया जाता है, आज दलितों को जो है चप्पल पहनने से रोका जाता है। ये हम 2026 में हैं। इस सदियों में भी अगर इस तरीके से दलितों के साथ हो रहा है, पहले दलितों की महिलाओं को स्तन ढकने से टैक्स किसने लगाया था? नहीं, किसने लगाया था? छोड़ दो, खड़गे साहब का जो मंच है वो, मैं वही कह रही हूँ, शुद्धिकरण खड़गे साहब के पास धन दौलत शोहरत सब है, उसके बावजूद भी बड़ा पद है, कांग्रेस का अध्यक्ष है। उसके बाद भी अगर खड़गे जी वहां जाने की बात जब शुद्धिकरण हो रहा है तो आम इंसान का स्थान कहां पर होगा? आप खुद देख लीजिए। आरक्षण हटाओ की बात है, ये दलील देते हैं कि मायावती को क्या जरूरत है, चंद्रशेखर को क्या जरूरत है, खड़गे साहब को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। तो जब जाति के आधार पर उत्पीड़न होगा तो फिर रिजर्वेशन किस आधार पर मिलेगा? देखिए, जाति के आधार पे एक बात बताइए, जिसको पुरखाओं से सब कुछ मिला हुआ है उनको वो कह रहे कि आरक्षण हटाओ, और जिसको कुछ भी नहीं मिला, आरक्षण किसके लिए चाहिए? कि पिछड़े जो लोग हैं, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी जो लोग हैं, उनको मेन जगह पे लाने के लिए, यानी कि बराबरी के लिए लेने के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया था। और उस व्यवस्था का अगर खत्म कर दिया जाए, जिसकी पुरखाओं से सब कुछ बना हुआ है और जिसको अभी तक कुछ मिला ही नहीं है, क्या उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है? तो आप कैसे बोल सकते कि आरक्षण खत्म कर दो? आप कैसे बोल सकते कि आरक्षण नहीं होना चाहिए? ये लोग आरक्षण खत्म करने की जो बार बार बात कह रहे हैं, मैं वही तो कह रही हूँ, रोटी बेटी की बात क्यों नहीं करते हो आप लोग? आप आरक्षण खत्म करने की जो बात कह रहे हो तो गटर की सफाई की बात करते हो, आर्थिक आधार पर कैसे होगा? आज अगर देश के अंदर जाति जनगणना होंगे तो आर्थिक आधार पे कौन ज्यादा ऊंचे है, कौन ज्यादा नीचे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब आपको पता चला जाएगा कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ दूध का दूध पानी हो जाएगा तो सरकार क्यों नहीं करते? सरकार कुछ कर ही नहीं रहे और उसके बाद आपको लगता है कि सब कुछ बराबरी का मिल रहा है। कुछ बराबरी नहीं हो रहा है। ये सिर्फ जो दलितों का नेता है उनको फायदा हो रहा है, नीचे जमीन पे कुछ नहीं है।